यूपीपीसीएल के निविदा और संविदा कर्मचारियों का इको गार्डन में अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन 7 सितंबर से जारी है। कर्मचारियों के मुताबिक कोई भी अधिकारी उनकी सुध लेने नहीं आया। वहीं समान कार्य का समान वेतन, विभाग से ठेकेदारी प्रथा को खत्म करने, सुरक्षा उपकरण और बेहतर इलाज की मांग की है। दरअसल में जो ये सरकार नीति चला रही है, इससे पब्लिक का भी हानि है और कर्मचारी का हानि तो है ही है। पब्लिक की हानि ये है कि अगर ये कर्मचारी अगर अपना धरना प्रदर्शन करके और कार्य बहिष्कार कर देते हैं तो पब्लिक को सप्लाई नहीं मिलती है। जब पब्लिक को सप्लाई नहीं मिलती है तो विभाग का नुकसान है। भाई सप्लाई मीटर रीडिंग नहीं होगी, जब मीटर रीडिंग नहीं होगी तो विभाग के पास पैसा नहीं जाएगा। तो ये सरकारें जो पावर कॉरपोरेशन के जो आला अधिकारी जो हैं और ये मुख्यमंत्री जी जो हैं, ये पब्लिक का भी हानि कर रहे हैं और कर्मचारी को भी मार रहे हैं। कर्मचारियों ने यह भी बताया कि कोई हादसा हो जाता है तो कोई मदद भी कंपनी और विभाग की तरफ से नहीं मिलती है। कर्मचारियों की मांग को लेकर के विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। उसी क्रम में 8 और 9 तारीख को प्रस्तावित कार्यक्रम तहत अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार की घोषणा की गई थी, जिसके को लेकर के यहाँ काफ़ी भीड़ थी। पूरे प्रदेश स्तर पर बिजली व्यवस्था चरमरा गई थी। उसी के मद्देनज़र अध्यक्ष पावर कॉरपोरेशन के चेयरमैन महोदय ने संघ से वार्ता की। वार्ता करने के बाद उन्होंने मौखिक रूप से कहा कि आपकी मांगें जायज़ हैं, इसका मैं परीक्षण करा लूँ। परीक्षण कराने के बाद मैं इस पर कोई निर्णय लेता हूँ। उसी क्रम में हम लोगों ने 22 सितंबर तक की क्रमिक अनशन रखा, 24 सितंबर तक की अनशन रखा। उसी बीच में 23 को प्रदेश में कार्य बहिष्कार भी किया गया, लेकिन अभी तक कोई बात नहीं हुई। दोबारा बुलाया गया प्रबंध निदेशक द्वारा संघ को। संघ ने के सामने उन्होंने अपनी बातें रखी। उन्होंने कहा कि आप लोगों को जो दिया जा रहा है वो ठीक है, आगे के लिए आप बात कर रहे हैं और आपको जल्दी चाहिए तो आप सरकार से बात करें। बड़े दुख की बात है, जो इसमें प्रदेश का ऊर्जा मंत्री है उसके मुंह में जैसे दही जम गया हो। वो मजदूरों की बात सुनना ही नहीं चाहता है। लगता है हम लोग विदेश से आए हैं, बाहर से रहने वाले हैं। बिना सुरक्षा उपकरण के अफसर अधिकारियों को गलत इस्तेमाल करके कर्मचारियों को 440, 11,000 और 33,000 वाट की लाइन पर चढ़ा देते हैं, जिसके कारण साल में लगभग 500 से लेकर 600 दुर्घटनाएं कर्मचारियों के साथ होती हैं, जिसमें कईयों की मृत्यु भी हो जाती है। हमारे वहाँ स्थानीय स्तर की बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं। 24 तारीख से जब से कार्य बहिष्कार हुआ है, 7 तारीख से चल रहा था, 7 तारीख से यहाँ धरना प्रदर्शन चल रहा था। उसके बाद में कार्य बहिष्कार हुआ। कार्य बहिष्कार के बाद में जो 23 तारीख में हमारा कार्य बहिष्कार हुआ है, जब यहाँ से हम लोग कार्य ज्वाइन करने के लिए पहुँचे हैं तो हमारे जो अधिकारी हैं उन्होंने कहा कि हमने चार्ज आपका एसडीओ को उनको दे दिया है, आपके ठेकेदार को। आप ठेकेदार के आदमी, हमारे आदमी हैं ही नहीं, जबकि काम हम लोग बिजली विभाग का करते हैं। ठेकेदार के आदमी कैसे हो गए? उसके बाद में हम लोगों को ऑफिस बुलाया जाता है एक्शन साहब के साथ में। एक्शन साहब के साथ वार्ता होती है, उसमें बोला जाता है कि आप लोग काम करिए जाके। हम लोग जब कार्य ग्रहण करने के लिए जाते हैं वहाँ पे अधिकारी हमको चार्ज नहीं देते हैं। उसके बाद में हमको शाम को चार्ज दिया जाता है। फिर पुनः हम ड्यूटी करना शुरू कर देते हैं। डेली जहाँ पे बंद करके ड्यूटी हो रही थी, पूरे ज़िले में जितने भी पावर हाउस हैं कहीं भी 24 घंटे की ड्यूटी चल रही है हर जगह, और हमारे पावर हाउस पे 8 घंटे की ड्यूटी चल रही है। हमसे लास्ट में जो है बिल्कुल बोल करके फ़ोन के ऊपर सिट डाउन लिए जाते हैं कि आप फ़ोन पे सिट डाउन दीजिए, फ़ोन पे काम करवाइए, जबकि उत्तर प्रदेश शासन का आदेश है कि आप फ़ोन पे काम नहीं करवा सकते। और इनके लिए सीढ़ी नहीं है, सबसे मेन चीज़। यूँ ही खंबे पे चढ़ते हैं, ऐसे ही चढ़ते हैं, खंबा पकड़ के यूँ ही चढ़ते हैं और इस तरीके से काम लिया जाता है। तो देखिए कितनी ख़राब नीति है इन लोगों की कि अगर आदमी अपनी आवाज़ उठाने के लिए गया और फिर वापस अपने प्रदेश में जाता है तो उसके अधिकारी और कहते हैं कि तुम ठेकेदार के आदमी हो, तुम जाके ठेकेदार से बात करो। मतलब उस टाइम उनको याद नहीं आती है कि ये बिजली बोर्ड के अंदर अपने जीवन अपना जो है बिजली बोर्ड को दे दिया। कंपनियाँ हर महीने हर साल चेंज हुआ करती हैं। हाँ, हम लोग कंपनियां चेंज हुआ करती हैं और हम लोग एक ही पावर हाउस के अंदर 20-20 साल 18-18 साल से लगे उम्र ख़त्म हो जाती है, मगर आज भी नाम आता है कि ठेकेदार के आदमी हैं। अगर इनके साथ में कोई दुर्घटना हो जाती है तो ये होता है कि सरकार के आदमी, ठेकेदार के आदमी हैं। यानी कि बिजली बोर्ड का काम हम लोग कर रहे हैं, पावर कॉरपोरेशन में का काम कर रहे हैं हम लोग, और ऊर्जा पहुँचाने का काम कर रहे हैं। अगर दुर्घटना हो जाती है तो ठेकेदार के व्यक्ति हैं। कम सैलरी के कारण परिवार का भरण पोषण भी नहीं हो पाता, बच्चों की पढ़ाई के भी लाले लग जाते हैं। बिजली विभाग में लेबर का अनुबंध करके पावर कॉरपोरेशन द्वारा
440 वोल्ट की चलती लाइनों पर, 11,000 और 33,000 की लाइनों पर, 11,000 के स्विच गियरों और 33,000 के ब्रेकरों पर कार्य कराया जा रहा है। ये कार्य बिना सुरक्षा उपकरण दिए कराए जाते हैं। कर्मचारियों पर मानसिक दबाव बना करके कराए जाते हैं। परिणाम स्वरूप प्रत्येक वर्ष कर्मचारियों की लगभग 500 से लेकर 600 तक दुर्घटनाएं हो रही हैं। इन दुर्घटनाओं में अधिकांश कर्मचारियों की मृत्यु हो रही है। जो कर्मचारी बच जा रहे हैं वो अपंग होकर के दूसरे के सहारे जीवन यापन करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। पावर कॉरपोरेशन प्रबंधन द्वारा बिजली के आउटसोर्स कर्मचारियों में दोहरा व्यवहार अपनाते हुए सैनिक कल्याण निगम से तैनात आउटसोर्स कर्मचारियों का अनुबंध 24,000 का किया जाता है, जबकि संविदाकारों ठेकेदारों के माध्यम से तैनात आउटसोर्स कर्मचारियों का अनुबंध 11,000 का किया जाता है। ये दोनों ही कर्मचारी आउटसोर्स के हैं और इन दोनों ही प्रकार के कर्मचारियों का कार्य एक ही है। ऐसे स्थिति में एक प्रकार के कर्मचारी का अनुबंध 11,000 का, दूसरे प्रकार के कर्मचारी का अनुबंध 24,000 का, ये न्याय संगत नहीं है।